हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सेल के दूसरे पार्ट के बारे में समझेंगे, जिसमें हम एक्सेल के पूरे पेज में किस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, उसके पूरे परिचय के बारे में समझेंगे। अब शुरू करते हैं, जिसमें हम ऊपर वाले पट्टी से शुरू करते हैं, जिसमें ये व्हाइट वाला जो पट्टी दिख रहा है, जिसमें बुक वन लिखा है, इसे टाइटल बार बोला जाता है। अब टाइटल बार में टोटल 5 बटन दिया गया होता है, जिसके अंदर पहला जो बटन होता है वो मिनिमाइज का बटन होता है। इसको क्लिक करते ही हमारा जो सीट होता है एक्सेल का फाइल जो होता है वो टास्क बार के नीचे आ जाता है, यानी इस टास्क बार के अंदर आ जाता है। इसी के बगल में एक रिस्टोर डाउन का बटन दिया गया होता है। इसको क्लिक करते ही हमारा जो एक्सेल का फाइल होता है उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। उसके चारों चारों तरफ से उसे छोटा बड़ा किया जा सकता है जब हम माउस को उसके किनारे के पास ले जाते हैं, तो इससे हमारा फाइल क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी के अंदर एक क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, जिससे होता है क्या है, इसमें बहुत सारे बटन दिए गए होते हैं। जो भी बटन हमको टाइटल बार के अंदर रखना होता है उसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिए प्रिंट प्रीव्यू वाला हमको बटन चाहिए, जिसको क्लिक करते ही हमारे बगल में यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करने का बटन आ जाता है। या फिर किसी भी बटन को हटाना है तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए हमको ये प्रिंट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, सॉरी, ईमेल वाला ऑप्शन दिख रहा है, ईमेल को हटाना है तो यहाँ पे ये वाला ईमेल वाला पार्ट है, तो इसको क्लिक करते ही वो ईमेल वाला भाग हट जाएगा। तो इसी के अंदर एक और बटन दिया गया होता है जो कि होता है ऑफिस बटन, जिसके अंदर टोटल 9 बटन होता है, जिनका अलग अलग कार्य होता है। इसको आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। यानी ये पूरे पट्टी को टाइटल बार, इसके अंदर मिनिमाइज बटन होता है, रिस्टोर डाउन, क्लोज, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, जिसके अंदर टोटल 9 ऑप्शन होता है। ये जो ब्लू वाली पट्टी दिख रही है ये वाला, इसे रिबन, जिसके अंदर अलग अलग टैब होता है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब। तो टोटल जो टैब होता है एक्सेल में, वो पहले से जो दिखता है वो 7 होता है। अब ये जो इसके बाद ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहा है इसे सेल बोला जाता है। जो ABCD दिख रहा है, जो ए से लेके आगे तक बना हुआ है, इसे कॉलम बोला जाता है, जिसे हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। 1 2 3 वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे रो यानी पंक्ति बोला जाता है। यानी ये बॉक्स को सेल बोला जाता है। तो इसे सेल की एक परिभाषा होती है कि जब एक कॉलम और पंक्ति एक दूसरे को कट करते हैं तो उसे ही सेल कहा जाता है। तो एक्सेल में जो टोटल पंक्ति होता है वो 10, इस पे क्लिक करते ही पता चल जाता है। एक के बगल में एक खाली स्थान दिया गया, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि 10,48,576 टोटल रो होता है, यानी पंक्ति होता है, और 16,384 कॉलम होता है। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम, सी कॉलम मतलब स्तंभ, रो का मतलब पंक्ति। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे वन वाले पहले वाले सेल पे क्लिक किया और लास्ट वाले पंक्ति पे जाना चाहते हैं, तो जब कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन और एरो की में डाउन बटन दबाएंगे तो वो लास्ट वाले पंक्ति पे ले जाता है। तो दिखा रहा है आपको 10,48,576 पंक्ति होता है। अब मान लीजिए सबसे ऊपर वाले पंक्ति पे जाना है तो कंट्रोल बटन दबाइए और एरे का अपर वाला बटन दबाइए, तो वो पहले वाले पंक्ति पे ले जाता है। अब मान लीजिए किसी कॉलम के लास्ट वाले कॉलम में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबाइए और एरो का दायां बटन दबाइए, तो वो लास्ट वाले कॉलम पे ले जाता है, जो कि लास्ट कॉलम है XFD। और शुरू वाले पे जाना है तो कंट्रोल बटन और एरो की में लेफ्ट बटन दबाना है, तो वो पहले वाले कॉलम पे ला देता है। और इसे नेम बॉक्स बोला जाता है। जो अलग अलग सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे उस नेम बॉक्स में नाम चेंज हो रहा है। ये नेम बॉक्स कैसे बनता है, तो पहले वो अक्षर को लेता है, यानी जैसे ई है तो ई लेगा और वो किस पंक्ति में है तो 5। तो यहाँ पे लिख रहा है E5, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले F लेगा और वो किस वाले पंक्ति में है तो 11, तो 11 यहाँ पे लिख रहा है। इसे नेम बॉक्स बोले सॉरी फार्मूला बार बोला जाता है। जब हम किसी भी सेल में टाइप करते हैं तो वहाँ पे फार्मूला बार में भी टाइप होता है, यानी फार्मूला बार में जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे टाइप होता है। अब फार्मूला बार को यहाँ से छोटा और बड़ा किया जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी फार्मूला बार के नीचे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार यानी ऊपर नीचे जाने के लिए दिया होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोला जाता है। इसी के नीचे जो सीट 1 सीट 2 दिया गया है,
ये जो पूरा एक्सेल होता है, पूरा इसे वर्कशीट बोला जाता है, जिसमें हमारा एक सीट खुला हुआ है। यहाँ पे एक्टिव सीट जो है 1 है, जो हम एक्सेल का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो हमारा 2007 वाला वर्जन है, जिसमें हमारा पहले से ही जो सीट एक्टिव सीट दिया गया होता है, पहले से डिफ़ॉल्ट सीट दिखाई देती है, वो टोटल 3 होता है। लेकिन जो नए-नए वर्जन है, जैसे 16 हो गया, 21 हो गया, तो उसमें केवल 1 सीट डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है। तो ये इंटर वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सीट के 1 के नीचे यहाँ पे इंटर लिखा है, तो इसे स्टेटस बार बोला जाता है। यहाँ पे एक जूम आउट करने का ऑप्शन है, यानी इससे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, सीट छोटा होगा, इससे जूम आउट होगा। और ये 1 2 ए बी सी डी दिखा है, उसे कॉलम बोलते हैं। 1 2 3 वाले भाग को पंक्ति बोला जाता है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ एक्सेल के पूरे पेज के परिचय के बारे में समझा। आशा करता हूँ जो एक्सेल का ये दूसरा पार्ट है, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी मिस्टेक हो उसको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।